नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मगध समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं चिंताजनक। हावड़ा मुंबई ट्रेन हादसे को लेकर लालू यादव ने रेलवे की सुरक्षा पर उठाए सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी बीजेपी में बढ़ा घमासान, सीएम योगी के मंच पर आते ही वापस लौटे दोनों डिप्टी सीएम। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बजट 2024 पर चर्चा में अखिलेश यादव के एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप, कहा यूपी को कुछ नहीं मिला। खबर में आगे बताएंगे कि राहुल गांधी ने बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माने का विरोध किया, कहा जनता अत्याचार का देगी जवाब। और खबर में यह भी बताएंगे कि समर्थन की पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं नीतीश। बजट में भारी राशि पाने के बाद अब नई डिमांड, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। दोस्तों, इसी प्रकार की 20 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि विपक्ष मजबूत हो चुका है और आप भी खुलकर इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं चिंताजनक। हावड़ा मुंबई ट्रेन हादसा को लेकर लालू यादव ने रेलवे की सुरक्षा पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में रेल हादसे को लेकर लालू यादव ने दुख जताया है। आरजेडी सुप्रीमो ने सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 13 दिनों के अंदर 7 रेल दुर्घटनाएं हुई जो चिंताजनक है। रेल यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में हावड़ा मुंबई ट्रेन बेपटरी हो गई। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के बड़ा बम्बो राज खरसावा स्टेशन के बीच पोटोबेड़ा गांव में यह दुर्घटना हुई है और इस घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 6 यात्री घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसा के बाद राहत बचाव कार्य जारी है और रेलवे के मुताबिक 80% यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है और सभी को बस के माध्यम से चक्रधरपुर स्टेशन भेज दिया गया है। एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है और रेलवे ने घायल यात्रियों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जिस जगह घटना हुई वहां पहले से एक मालगाड़ी बेपटरी हो चुकी थी और इसी दौरान हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी और बेपटरी मालगाड़ी से टकरा गई। जी हां दोस्तों, बेहद दुखद घटना यहां पर हुई है और इसके बाद लालू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी बीजेपी में बढ़ा घमासान, सीएम योगी के मंच पर आते ही वापस लौटे दोनों डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों, बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के पिछड़ा वर्ग के मोर्चा की कार्य समिति की बैठक सोमवार को लखनऊ में हुई और इस बैठक के दौरान दिए गए बयानों के अलावा बीजेपी के अंदर सियासी घमासान की तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय बनी रही। जी हां दोस्तों, इस बैठक में पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, लेकिन उनके बैठक से वापस जाने का समय काफी चर्चा में रहा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जिस वक्त मंच पर आने वाले थे उसी वक्त दोनों ही डिप्टी सीएम मंच से उठकर चले गए और अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम योगी के मंच पर आने के जानकारी कार्यक्रम में दी जा रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री के मंच पर आने की जानकारी दी जाती है तो दोनों डिप्टी सीएम अपनी जगह से उठते हैं और मंच से चले जाते हैं। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच पर इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया या सोशल मीडिया में वो जो चल रहा है उस पर ना जाएं। मीडिया और सोशल मीडिया में जो कुछ चलता है बीजेपी में होता कुछ और है। उनका इशारा बीते कुछ दिनों से चल रही सियासी अटकलों की ओर था। हालांकि विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक लखनऊ में हुई और इस बैठक के दौरान सीएम योगी के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएम योगी की कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि ब्रजेश पाठक के साथ कई मौकों पर बातचीत करते हुए देखा गया। बता दें कि चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं और कई मौकों पर सीएम योगी द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी ये दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, जो काफी सवालों में रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बजट 2024 पर चर्चा में अखिलेश यादव का एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप, कहा यूपी को कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने बजट 2024 पर चर्चा के दौरान केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे महंगी बिजली यूपी को मिल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है और सरकार ने एक भी नई मंडी नहीं बनाई है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्या नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अब तक यूपी के बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लाखों लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा संकट रोजगार और नौकरी पर आया है। जो स्कीम सरकार लाई है, क्या ये स्कीम नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या 5,000 रुपए में भविष्य बनेगा? दोस्तों, सपा नेता ने दावा किया कि जो वर्क फोर्स ट्रेनिंग देकर बनाई जा रही है उसको भी उद्योगपति
कल को शोषित करेंगे। अग्निवीर के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की और कहा कि जो नौजवान फौज की तैयारी कर रहा है वो इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने बीजों की 100 से ज़्यादा नई किस्म लाने कहा कि अगर यही करना है तो बजट में नेचुरल फार्मिंग पर जोर देने की बात क्यों की गई है, दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि रेल हादसे और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव ने अब अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि अग्निवीर योजना से 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ज्ञान देना बंद करें। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी अखिलेश यादव के भाषण के बीच में ही कहा कि वो नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी कुछ सिखा दें। तो दोस्तों, यहाँ पर बजट 2024 पर चर्चा में अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माने का विरोध किया। कहा जनता अत्याचार का देगी जवाब। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैंक खातों में ग्राहकों द्वारा न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना लगाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चक्रव्यूह तोड़ेगी और हर अत्याचार का जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अभिमन्यु नहीं है बल्कि अर्जुन है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है। मित्र उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देने वाली सरकार ने न्यूनतम बैलेंस तक नहीं रख पा रहे गरीब भारतवासियों से 85 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि जुर्माना तंत्र मोदी के चक्रव्यूह का वो द्वार है जिसके जरिए आम भारतीयों की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। पर याद रहे, भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है। वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने के लिए जमाकर्ताओं पर 2331 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समर्थन की पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं नीतीश। बजट में भारी राशि पाने के बाद अब नई डिमांड, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दबाव बना रखा था। मौजूदा हालत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था। ऐसे में नीतीश कुमार ने बजट का बड़ा हिस्सा झटकने में कामयाबी हासिल की। बिहार और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त पैकेज देने की घोषणा पर मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया। अब नीतीश कुमार ने एक और मांग करके मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल आरक्षण की सीमा 65% किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत की ओर से सोमवार को सुनाए गए फैसले के बाद अब नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के सामने नई डिमांड रखी है। हालांकि इस मांग को पूरी कर पाना मोदी सरकार के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में आरक्षण बढ़ाकर 65% किए जाने पर पटना हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो इस मामले में सितंबर महीने के दौरान विस्तृत सुनवाई करेगी। बिहार सरकार ने पिछले दिनों जातीय जनगणना कराने के बाद आंकड़े जारी किए थे और इन आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया गया था। शिक्षण संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था और बाद में इस फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार में रेल हादसों पर जवाबदेही तय नहीं होती, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। जी दोस्तों, कांग्रेस ने झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में रेल हादसे के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में कोई जवाबदेही तय नहीं होती है और किसी का इस्तीफा नहीं होता और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह कटाक्ष भी किया कि एक के बाद एक रेल हादसों के बावजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की PR मशीन जारी है। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में मंगलवार तड़के मुंबई हावड़ा मेल
के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक और रेल दुर्घटना, लेकिन फेल मंत्री की पीआर मशीन जारी है। अकेले जून और जुलाई 2024 में असफल मंत्री के तहत 3 दुर्घटनाएं हो गई हैं और इनमें कुल मिलाकर 17 भारतीय नागरिकों की जान चली गई है और 100 लोग घायल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के सिरसा के कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया और कहा कि आने वाले समय में हमें तख्ता पलटना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर कहा कि इसके माध्यम से हमारे सभी साथी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के संदेश को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। कुमारी सैलजा ने अपनी यात्रा को लेकर इंडिया डेली लाइव से बातचीत में कहा कि जो यात्रा हमने जनवरी में शुरू की थी ये उसी का हिस्सा है। पहले लोकसभा के लिए लगभग हर जगह हम लोग पहुंचे और उस दौरान ही हमने कहा था कि अगला चरण हम लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के लिए करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई 2 तरह की थी, एक लोकसभा की और अब दूसरी विधानसभा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवपाल सिंह यादव पर सीएम योगी के बयान को लेकर डिंपल यादव ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है और इस बीच अब मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। डिंपल यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने कार्यों में रुचि और महत्व दिखाना चाहिए। डिंपल यादव से जब सवाल पूछा गया कि सीएम योगी कह रहे हैं कि चाचा को गच्चा दे दिया अखिलेश यादव ने, इसका जवाब देते हुए मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यूपी सरकार को अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज यूपी के पूर्वांचल हिस्से में बाढ़ की स्थिति है, वहां बिजली भी नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है, इसलिए सीएम योगी अपने कार्यों पर ध्यान दें। डिंपल यादव ने योगी सरकार को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया और कहा कि सीएम योगी युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे तो मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश के हित की बात होगी और देश के हित की बात होगी। डिंपल यादव ने इस दौरान योगी सरकार पर जोरदार कटाक्ष किया और उनके कहने का मतलब साफ था कि यूपी सरकार अपने कार्यों पर ध्यान दे, ना कि सपा के कार्यों पर फोकस करे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने 28 जुलाई को यूपी के विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान किया था। कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरा माता पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया और सांसद बनने से पहले तक ये पद अखिलेश यादव अपने पास रखा करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा सेवानिवृत्त कप्तानों की पेंशन से जुड़ी सभी अड़चनें दूर हो। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल अदालत ने कुछ साल पहले 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को बकाया भुगतान करने के लिए कहा था, मगर बकाया पेंशन पर वर्षों तक कोई फैसला नहीं लेने पर शीर्ष अदालत ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है और साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति और महादेवन की पीठ ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन के मामले में जो भी अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए केंद्र को 14 नवंबर तक का समय दिया है। पीठ ने कहा है कि 2 लाख रुपए की राशि सेना के कल्याण कोष में जमा की जाएगी और सरकार को चेतावनी दी कि अगर 14 नवंबर तक फैसला नहीं लिया गया तो वो सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों की 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश दे देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल मंत्री बन गए हैं। झारखंड रेल हादसे के बाद विपक्षी नेताओं के निशाने पर आए अश्विनी वैष्णव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 10-10 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा रेल मंत्री द्वारा कर दी गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रेन हादसों पर ये सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है और ये सरकार पेपर लीक पर पहले ही रिकॉर्ड बना चुकी है, अब रेल दुर्घटनाओं की बारी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार केवल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इसे रोकने के लिए उसे कदम उठाने चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने भी सरकार को घेरा है और शिवसेना ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2027 के यूपी चुनाव में किसकी सरकार? राकेश टिकैत ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। जी दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी में चल रहे घमासान के बीच बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। टिकैत लखनऊ में किसान संगठन की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन बढ़ रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी। यूपी बीजेपी में चल रहे घमासान पर राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में चल रहा घमासान संघ की देन है और उन्होंने कहा कि ये 4-5 साल में खुद ही ये घमासान करवाते हैं और इस दौरान जो नेता पार्टी से अलग
अलग होकर खुद को स्थापित करने की कोशिश करेगा उसे अलग निकाल देते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी और संघ को कोई नेता नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि ऊपर से आदेश आए, उसका पालन हो। ये दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। बीजेपी लीडर नहीं चाहती, उन्होंने सीएम बनने का सपना देखा है, इसीलिए कार्रवाई होगी। कोई भी विधायक कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। जो जाने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के भाषण पर स्पीकर ने फिर चलाई कैंची, रिकॉर्ड से हटाए गए कई शब्द। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बजट सत्र के 6वें दिन चर्चा के दौरान नेता विपक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी एक बार फिर आक्रामक नजर आए हैं। इसके पहले जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोल रहे थे तो विवादों में घिर गए थे और उनके भाषण के कई अंश को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था। और अब एक बार फिर जब वो 29 जुलाई को बोले तो विवादों के बीच स्पीकर ने फिर उनके भाषण पर कैंची चला दी है। दरअसल लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी 45 मिनट तक बोले थे और इस दौरान उनके भाषण के दौरान काफी हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अब राहुल गांधी के भाषण पर कैंची चली है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी का नाम शामिल था और राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कई बार इन लोगों का नाम लिया था, जिस पर उस वक्त स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में चक्रव्यूह शब्द पर जोर दिया। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्म व्यूह बताते हुए कहा कि ये उसके उलट कमल की तरह होता है। दोस्तों, 6 लोगों के कंट्रोल में सब कुछ है, ये बड़ा बयान दिया था यहाँ पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी लोटस की शेप में है, जिसको आजकल पीएम मोदी छाती पर लगाकर घूमते हैं। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जिनका नाम द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी था। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त भाषण संसद के भीतर राहुल गांधी ने दिया था और अब राहुल गांधी के भाषण पर स्पीकर ने कैंची चला दी है और रिकॉर्ड से कई सारे शब्द हटाने पड़े हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रिपोर्ट में दावा 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में बड़ा अंतर, मची सनसनी। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। जहां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर का दावा किया गया है। ये दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने किया है और एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि 662 सीटों पर डाले गए कुल मतों में से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं और उन्होंने कहा कि 176 सीटों पर डाले गए कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के आम चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों और गिने गए वोट की संख्या में काफी अंतर है। तो दोस्तों, आपको ये अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पैदल मार्च का जवाब देगी कांग्रेस, सार्वजनिक सभा में लोगों को बताएगी MUDA घोटाले की सच्चाई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मुदा घोटाले को लेकर छिड़े सियासी संग्राम का सत्ताधारी कांग्रेस भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने विपक्षी भाजपा और जेडीएस के पैदल मार्च का जवाब सार्वजनिक सभा करके देने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार भी विपक्ष की हरकतों का जवाब देगी। मंत्री ने कहा कि विपक्ष को पुलिस पैदल मार्च की अनुमति नहीं देगी, लेकिन रोकेगी भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी से दिल्ली तक कच्चा पॉलिटिक्स की धूम। लखनऊ में योगी शिवपाल भिड़े तो संसद में अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मंगलवार का दिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक लिहाज से अहम साबित हुआ। विधानसभा से लेकर संसद तक मुद्दों से लेकर हास्य तक का माहौल छाया रहा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चाचा शिवपाल यादव को गच्चा दिए जाने को लेकर मौज ली, तो इस पर शिवपाल यादव ने गच्चे पर पलटवार कर दिया। और वहीं दिल्ली में संसद की कार्यवाही में भतीजा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच नमस्ते पॉलिटिक्स पर चुटकी ले ली। संसद में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हाल ये हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जब से ये लोग हारे हैं तो आपस में नमस्ते भी नहीं कर रहे हैं और इस बात का दर्द हमने वो वीडियो देखा है जिसमें ना कोई किसी को देख रहा है और ना ही नमस्ते कर रहा है। वो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, लेकिन जिसने हराया उसको हटा भी
नहीं पा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 10 साल में हम वहीं के वहीं खड़े हैं। यूपी के जो परिणाम आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। जहां हारे ही नहीं हैं, सीटें ही कम नहीं हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं। जिन्होंने 10 लाख का टारगेट बनाया था, कितनों से जीते बताइए आप लोग। उन्होंने बजट से लेकर बिजली और अग्निवीर योजना तक पर एनडीए सरकार को घेरा। फिर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये लव जिहाद जो कानून आ रहा है उससे भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये नौकरी थोड़ी देंगे। उन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी भी वो उसी रास्ते पर हैं जिसकी वजह से वो हारे हैं। ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है और चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया है, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये सहयोगी है और जिन्होंने सहयोग दिया है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।